हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रही हूँ। तो ये है भारत दर्पण, जिसमें से मोस्टली इंडिया जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप प्लीज़ पढ़ाएं। तो पढ़ाने का तो मुझे पता नहीं कैसे पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर सकती हूँ और मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने ये इन टॉपिक्स को ना इग्नोर किया है फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने इन्हें एक-एक बारी देख लिया है बस ऊपर-ऊपर से। बाकी हम रिवाइज़ कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं, देखते हैं बाद में क्या होता है। तो मैंने आज देखा ना, एनालाइज़ किया कि इतिहास को पढ़ा जाए ना, इतिहास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री जो है ना हमारे टीजीटी आर्ट्स कमीशन में बहुत ज़्यादा पूछी गई है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं देख रही थी इसमें कितने पेजेज़ हैं, तो देख सकते हैं आप 152 से लेके 175 पेजेज़ हैं और हमें इन्हें कवर करना है, इन्हें अभी छोड़ना है। अगर आपके पास ये बुक है, तो आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं B1.1 152 पे। मैंने फ़ोल्ड भी किया था कहीं, हाँ, फ़ोल्ड किया था। तो ये देखो आप, इतिहास 2.1 प्राचीन इतिहास, ठीक है? नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा एमसीक्यू पे जाएँगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है अभी एमसीक्यू पे, और हम मोस्टली जाएँगे वन लाइनर पे। जैसे देखो, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगा में। कौन सी धातु सिंधु लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो इनमें से कौन सी धातु थी जो सिंधु लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो वो थी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संभावी शासक कौन थे? व्यापारी। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें अभी से ही याद कर लेना है, बस ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो आप, टेट में भी आए हुए हैं ये, एचपी क्लर्क में, है ना? मत डरो कि हमें याद नहीं होगा, हम बार-बार जब रिवाइज़ करेंगे ना चीज़ों को, तो ज़रूर हमें याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बस पढ़ते जाओ। मैं तो यही कर रही हूँ, बाकी भगवान के भरोसे है कि क्या ही होगा। अब यहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। और आप देखोगे ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कभी किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है मुझे तो। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग करते थे। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, झांसी में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा नहीं जुड़ा? झांसी, मोहनजोदारो, कालीबंगा या लोथल? तो झांसी नहीं जुड़ा है। हड़प्पा और झांसी का कोई लेना देना नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल, लिंग, बेल, इंद्र व सोम में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो इंद्र और सोम, इन दोनों की पूजा नहीं करते थे। दक्षिण एशिया में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो अगर हम देखते हैं नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो साउथ साइड को अगर हम देखें, तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। भारत की सबसे पुरानी हड़प्पा साइट कौन सी है? तो वो है बीरहामा, ये हरियाणा में है। इसे हम नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा लेंथियर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कई कई क्वेश्चन को हम स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पढ़ लेना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम हर चीज को कवर कर पाए। लेकिन हाँ, जो लगता है कि इम्पोर्टेंट भी है और कभी पूछी पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स में, किन्हीं भी क्वेश्चन आंसर्स में, तो हम देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बंदरगाह या डॉक यार्ड बोलते हैं इसको, उनके साक्ष्य मिले हैं? तो वो है लोथल, गुजरात। लोथल गुजरात में मिले हैं। और आप अगर देखोगे ना, तो जो बंदरगाह है, आज भी अगर आप देखोगे तो गुजरात में ही ज्यादा जो शिप्स वगैरह हैं, है ना, वहाँ वहीं पर ही रुकती है। तो इस तरीके से याद हो सकता है हमें। इन विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो वो है ओनली इन वन, मोहनजोदारो। 1992 ईस्वी में सिंधु नदी तट पर मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? तो वो थे रखाल दास बनर्जी, इन्होंने की थी।
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? कई लोग बोलते हैं भूकंप से, कई बोलते हैं आर्यों ने आक्रमण किया, कई बोलते हैं सिंधु नदी में बाढ़ आ गई, कई बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो इसका फिक्स आंसर नहीं है, तो कोई चांस नहीं है कि आएगा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? सबसे पहली बात है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921। ये मैंने छुपा दिया था अभी ताकि आपको भी याद रहे। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई और किसने की? दयाराम साहनी ने की। और अगर आप बोले हड़प्पा कहाँ है, तो वर्तमान में ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? तो वो कांस्य युग की है, ब्रॉन्ज बोलते हैं जिसको। कांस्य युग में हड़प्पा संस्कृति का संबंध जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल अगर पूछा जाए आपसे, तो 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी के बीच में है, बिफोर क्राइस्ट ऑफ इरा, है ना। ओके, नेक्स्ट, विच वॉज द प्रिंसिपल आर्टिकल ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो वो है व्हीट एंड बर्ले। नव प्रस्तर युग की वस्तुएं कहाँ मिली है? चिरांत बिहार। ये हमने जस्ट रीडिंग किया, आपको लगेगा कि क्या ही हो रहा है ये। हम सिर्फ इसे रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इसे याद करें। अब देखना, अब हम MCQ लगाएंगे ना जब, तब बहुत भी ज्यादा मजा आता है। एक सेकेंड। तो अब हम देखेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों का स्वर्ण युग किसे बोला गया है? तो सरीसृपों का स्वर्ण युग मीसोजोइक को बोला गया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, देखो टीजीटी मेडिकल वालों के लिए पूछा गया था। देखने में अजीब लगते हैं, लगता है कभी आएंगे ही नहीं, और ऐसे क्वेश्चन आकर के टपक जाते हैं जो लगता है अरे ये तो मैं कभी देखे ही नहीं। तो यही नतीजा है। सरीसृपों का स्वर्ण युग किसे बोला गया है? तो मीसोजोइक। देखो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सरीसृप, सृप क्या होते हैं? सांप। सांप ने मिसो यानी कि मुझे काट डाला। मिसो मतलब हमारी भाषा में तो बोलते हैं मीजो मीजो, या मुझे, तो मुझे इससे किसी याद आ जाता है कि सांप ने मीजो काटा। तो ऐसे करके सरीसृपों मीसोजोइक। नेक्स्ट है, ताम्रप्रस्तर युगीन लोग लिखने के लिए किसका उपयोग किया करते थे? तो जो ताम्रप्रस्तर युग था ना, उस समय लिखने की कला को जानते ही नहीं थे। देखिए आप, हमारा ही क्वेश्चन है यार, ये 2016 में है। तो ताम्रप्रस्तर जो लोग थे, लिखने के लिए किसका उपयोग करते थे? भाई वो लिखने की कला को जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो हम याद कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे हम याद करें यार? ताम्र, ताम्र मतलब कोई ओल्ड चीज को हम बोल सकते हैं ताम ताम ताम, नहीं जानते, पता नहीं। चलो आप लोग अपनी बना लेना। होमोसेम्पियस क्या है? होमोसेम्पियस आपको पता है, मानव को बोला गया है। टाइप में पूछा गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय या मुख्य जो काम था ना, वो क्या था? तो मुख्य काम जो था इनका आखेट और खाना एकत्र करना, यानी कि शिकार करना। ये इनका मुख्य काम था। देखो पैलियोथिक से वास्ते पत्थर, पैलियोथिक यहाँ पे पाषाण है ना, पाषाण पत्थर, और पुराने पत्थर। तो पुराने पत्थर के लोग क्या करेंगे यार? पत्थरों से क्या ही करेंगे? शिकार करेंगे, आखेट शिकार करेंगे, खाना एकत्रित करेंगे, बस। हड़प्पा की अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ संपर्क के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? HS में पूछा है, क्या सही नहीं लगता है आपको कि हड़प्पा की जो मोहरें हैं ना, उनके साथ संबंधों का उल्लेख करती है? यही सही है कि हड़प्पा की मोहरें उनके साथ संबंधों का उल्लेख करती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, या चावल की खेती का हड़प्पा के किस स्थान से संबंध है? तो चावल की खेती जो होती थी ना, वो लोथल में होती थी। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि चावल को मम्मी ने मुझे लोटे में लाने को कहा। चावल को मम्मी ने मुझे लोटे में लाने को कहा, तो ऐसे लोथल बन गया। साथ साथ में कुछ जो ट्रिक्स बनेगी हम उन्हें भी कर लेंगे। एक फसल थी जिसे ग्रीक लोग सीडोन कहते थे, तो सीडोन ऊन को कहा जाता था। किसे कहते थे? सीडोन ऊन को कहते थे। हम सिलाई बुनाई भी तो करते हैं ना, तो उसमें ऊन ही तो लगती है, मतलब धागा ही तो लगता है, तो बस ऊन से हम याद कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह का संबंध आप डांसिंग गर्ल के तांबे की मूर्ति के साथ करोगे? और एक चीज बता दो, ये देखो ये लिखा भी है, टीजीटी आर्ट्स में आया 2016 में, मैंने प्रीवियस ईयर्स भी देखे थे ना, तो उसमें भी ये था। तो मोहनजोदाड़ो केवल और केवल यही है। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहन को एक डांसिंग गर्ल से प्यार हो गया। वेरी फनी। चलो याद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसे वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो याद करना है ना, ट्रिक्स करनी है।
नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो जो कालीबंगा है ना, काली काली चूड़ियां देखो कौन पहनता है? राजस्थान की लेडीज पहनती है भाई काली काली बंगा, और चूड़ियों के लिए वही फेमस फेमस भी है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल अवस्थित है। तो लोथल हमने अभी भी पढ़ा था, बंदरगाह गुजरात में है, और देखो कितने पेपर में है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो सुर कोटड़ा में। कहाँ मिले हैं? सुर कोटड़ा में हमें घोड़े के अवशेष देखने को मिले हैं। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा हमें गुजरात में देखने को मिलता है। धोलावीरा गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या कहलाती है? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो चित्रों को बहुत ज्यादा चित्रित किया करते थे, बनाया करते थे, तो चित्रलिपि इज द करेक्ट आंसर। उस पूरा स्थल का नाम लिखिए जहां पर हड़प्पा कालीन जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जूते लिखा हुआ है, जोते हुए खेत अगर हमें देखें तो हमें कालीबंगा में ही मिले हैं। कालीबंगा हमने भी पढ़ा, राजस्थान। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका करती है? प्रथम नगरीकरण। सबसे पहला अगर हम सिटी बोले ना तो हड़प्पा ही है। हड़प्पा ही सबसे पुरानी सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दाढ़ी वाले योगी व पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दाढ़ी वाले योगी अगर हम देखो, भी डांसिंग गर्ल भी हमने देखा तो आपको अटपटे से लगेंगे। दाढ़ी वाली और डांसिंग गर्ल तो मोहन को ही पसंद है, तो मोहनजोदारो। पशुपति महादेव की मोहर किस सभ्यता की परिचायक है? तो पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नटराज की प्रस्तर मूर्ति यानी कि नर्तक के रूप में प्राप्त हुई है? तो वो है ऑल इन वन हड़प्पा। हड़प्पा से ही हमें नटराज की जो मूर्ति है, नर्तकी, नाचती हुई मूर्ति, नर्तकी मतलब नाचती होगी ना, डांसिंग, वहां से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों का निर्माण निम्न में से किस सामग्री से होता था? वो लोग किस चीज का यूज करते थे? तो शहर थे, तो शहरों में क्या यूज होता है? पक्की हुई मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विश्व विरासत स्थल जहाँ पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों के लिए चित्र दिशाती प्राचीन गुफाएं हैं, तो ओनली इन वन भीम बेटका। भीम बेटका हमें बचपन से याद है, ऐसे ही हमने जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो भीम बेटका में बहुत सारी गुफाएं हैं। हमें याद है कि भीम जो था वो बहुत बड़ा था। ऐसे नहीं लगता भीम बहुत बड़ा राक्षस था, इसलिए हमने याद कर लिया, वैसे नहीं था। वो गुफा में रहता था, तो ज्यादातर गुफाएं हैं वो भीम बेटका में ही है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस स्थल से पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है? महादेव की जो मोहर है वो मोहनजोदड़ो। देखो अभी भी डांसिंग गर्ल आया था, और एक क्वेश्चन अभी मैंने क्या बोला था आपको, दाढ़ी वाले योगी, और एक अब और आ चुका है क्वेश्चन, है ना, महादेव की मूर्तियां मोहनजोदड़ो में ही है। मोहन को शिव भगवान भी बहुत प्यारे हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्त की लड़की फिर से आ गया। तो जो डांसिंग गर्ल अभी हमने पढ़ी कि मोहनजोदारो में है, लेकिन घुमा दिया ना क्वेश्चन कि वो किस धातु से बनी है, तो वो कांस्य से बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा कौन सी धातुएं प्रयोग में लाई गई थी? तो वो था तांबा और कांसा। हमने भी पढ़ा था पीछे कांसा, और देखो तांबा भी उन्होंने यूज किया था, तांबा और कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता का परिस्थल मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मैंने पहले बताया था आपको, आ गया था ये सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। तो अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये जरा सी भी बेनिफिशियल लगी हो, कि आपका थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ हो, तो मैं वीडियो बनाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि टाइम भी लगता है, और रिक्वेस्टेड भी था कि आप बताइए कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो मैंने बता दिया। और अगर आपको कंटिन्यू चाहिए कि हम इस तरीके से अपनी सीरीज को स्टार्ट करते रहें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा वो भी बता देना, नहीं लगा वो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।